गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज इंग्लिश ग्रामर में डिटर्मिनर्स, इसके पहले भी हमने कुछ डिटर्मिनर्स की एक्सरसाइज की है। आज ईच और एवरी, इनका किस प्रकार से यूसेज है ये हम समझेंगे। पहले हम ये जान लें कि ईच और एवरी, ये दोनों का जो यूज़ है, प्रयोग है, ये सिंगुलर नाउन के पहले ही होता है। जैसे हम ईच बॉय कहेंगे या एवरी बॉय कहेंगे, है ना। एवरी बॉयज़ नहीं कह सकते या ईच बॉयज़ नहीं कह सकते। तो एक बात ये हुई कि इनका जो प्रयोग है ये सिंगुलर नाउन के पहले ही होता है। दूसरी चीज़, ईच का जो प्रयोग है ये जब बहुत लिमिटेड या छोटा यूनिट होता है या ग्रुप होता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और एवरी का जो प्रयोग है, जब ग्रुप में मेंबर्स की संख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ पर एवरी का प्रयोग किया जाता है। एक एक्सप्लेनेशन ये भी है, परंतु जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ईच का जो प्रयोग है, जब हम किसी ग्रुप के मेंबर्स को इंडिविजुअली कंसिडर करते हैं, जब हमारा कंसिडरेशन, हमारा विचार, हमारा उद्देश्य ग्रुप के प्रत्येक मेंबर को लेकर इंडिविजुअल हो, तो हम वहाँ ईच का प्रयोग करते हैं। और हमारा जो कंसिडरेशन है वह इंडिविजुअल ना होकर, व्यक्तिगत ना होकर, व्यक्तिशः ना होकर एक कलेक्टिव हो, सामूहिक हो, वहाँ हम एवरी का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ ईच प्लेयर ऑफ द टीम, इसका मतलब है कि मैं टीम के प्रत्येक प्लेयर को एक एक करके इंडिविजुअली फोकस कर रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ। और वहीं मैं ये कहूँ कि एवरी प्लेयर ऑफ द टीम, तो इसका मतलब ये होगा कि टीम के प्रत्येक प्लेयर्स तो सभी हैं, पर उसमें जो हमारा कंसिडरेशन है वो इंडिविजुअल ना होकर एक कलेक्टिव है, सामूहिक है। तो ये एक इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। तो जो बेसिक चीज़ है ये कंसिडरेशन को लेकर है कि हमारा कंसिडरेशन क्या है। अब यूसेज की दृष्टि से हम यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज देखते हैं जो परीक्षा में हमको अगर आता है, और आता ही है, तो किस प्रकार से हम सही प्रयोग उसका कर सकें। आइए देखते हैं। पहला है ब्लैंक डे इज़ गुड डे। अब ईच या एवरी में से हमको चुनना है, तो इसका आंसर है ईच डे इज़ गुड डे। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि हमारे मंडे से लेकर संडे तक जो दिन है, हम हर एक दिन को यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं इंडिविजुअली, है ना। उस लिहाज से यहाँ पर हमने कहा कि एवरी डे इज़ गुड डे, ठीक है। और अगर हमारा कंसिडरेशन कलेक्टिव हो जाए तो हम वहाँ पर एवरी का प्रयोग करते हैं। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर ईच का प्रयोग इंडिविजुअल कंसिडरेशन के लिहाज से सही है। नेक्स्ट है ब्लैंक ऑफ द प्लेयर्स प्लेड वेल। अब यहाँ देखिए ब्लैंक के बाद ऑफ आया है, तो आप ये चीज़ को ध्यान रखें कि एवरी के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होता। एवरी के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होता, पर ईच के बाद होता है। तो ये आप ध्यान रखें
कि अगर इस तरह का आपको स्ट्रक्चर आता है तो आप वहाँ पर ईच ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है। तो ऑफ अगर आया है तो उसके पहले आप ईच को चुनें, ना कि एवरी को। तो इसका आंसर है ईच ऑफ द प्लेयर्स प्लेड वेल, यानी खिलाड़ियों में से हर एक ने अच्छा खेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हेड मास्टर विजिटेड ब्लैंक क्लास रूम। अब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारा? स्कूल है, स्कूल में लिमिटेड क्लासरूम होते हैं, है ना। तो हेडमास्टर ने हर एक क्लासरूम में जाकर विजिट किया। तो यहाँ पर भी जो कंसिडरेशन है वो इंडिविजुअल है, इसलिए यहाँ पर ईच का प्रयोग हुआ है कि द हेडमास्टर विजिटेड ईच क्लासरूम। हर एक क्लासरूम को HM ने, हेडमास्टर ने विजिट किया। आगे देखते हैं। ब्लैंक बॉडी नीड्स हेल्प। एवरीबडी नीड्स हेल्प। बडी के साथ ईच का प्रयोग नहीं होता, ईच बडी नहीं लिखा जाता, एवरीबडी ही लिखा जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखें ताकि आप सही यूज़ कर सकें। तो एवरीबडी नीड्स हेल्प, यानी हर किसी को मदद की ज़रूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी सेलिब्रेट दिवाली ब्लैंक ईयर। वी सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर। जब कोई भी ओकेज़न रिपीटेड होता है, तो रिपीट होता है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद कोई भी एक्शन, तो वहाँ पे हम एवरी का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर है कि हम एक साल के ड्यूरेशन के बाद हम दिवाली मनाते रहते हैं, तो क्या हो जाएगा? वी सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर। उसी प्रकार यहाँ देखिए आगे, दे गो अब्रॉड। वे अब्रॉड यानी विदेश, वे विदेश जाते हैं 6 months। तो यहाँ पर भी आएगा एवरी 6 months, मतलब उनके विदेश जाने की जो कार्य है, क्रिया है, एक्शन है, वह हर 6 माह में रिपीट होता है ना। तो यहाँ पर एवरी 6 month होगा। दे गो अब्रॉड एवरी 6 months, वो हर 6 माह में विदेश जाते हैं। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट है, ही टेक्स मेडिसिन, वह दवाई लेता है 3 hours। ही टेक्स मेडिसिन एवरी 3 hours, यानी वो हर 3 घंटे में, हर 3 घंटे में, हर सप्ताह में, हर साल में, हर संडे को। तो इस प्रकार से जो हम प्रयोग करते हैं उसके पहले एवरी का प्रयोग किया जाता है। तो ही टेक्स मेडिसिन एवरी 3 hours, वह हर 3 घंटे में दवाई लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल गेव सर्टिफिकेट्स टू ब्लैंक ऑफ द विनर्स। अब यहाँ पर द प्रिंसिपल गेव सर्टिफिकेट्स, प्रिंसिपल ने सर्टिफिकेट्स दिए टू, किसे? टू ब्लैंक ऑफ द विनर्स। अब इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अगर ब्लैंक के बाद ऑफ आया है तो वहाँ पर क्या नहीं आएगा? एवरी नहीं आएगा, वहाँ पर ईच ही आएगा। तो ईच ऑफ द विनर्स, द प्रिंसिपल गेव सर्टिफिकेट्स टू ईच ऑफ द विनर्स, यानी प्राचार्य ने हर एक विजेता को सर्टिफिकेट्स दिए। नेक्स्ट, ब्लैंक टुमारो इज अ बेटर टुमारो। ब्लैंक टुमारो इज ए बेटर टुमारो, यानी ये एक ऑप्टिमिस्टिक कहावत जैसी है कि जैसे कहते हैं ना कि हर आने वाला कल सुनहरा कल होगा, तो वही है ये। ईच टुमारो इज़
अ बेटर टुमारो और गोल्डन टुमारो भी कह सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर ईच का प्रयोग करेंगे आप। नेक्स्ट है ब्लैंक वन टीच वन। ये लिटरेसी प्रोग्राम का एक स्लोगन है। ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन मतलब हर एक व्यक्ति को शिक्षित करे, साक्षर करे, ये उसका स्लोगन है। तो यहाँ पर आएगा ईच वन टीच वन। नेक्स्ट है blank group in the class will discuss on ozone layer। तो ब्लैंक ग्रुप इन द क्लासरूम है, उसमें 2-3 ग्रुप होते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है और यहाँ पर जो हमारा फोकस है वो हर एक ग्रुप पर इक्वली है, इसलिए यहाँ पर हम ईच का प्रयोग करेंगे। इंडिविजुअल कंसिडरेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो ईच ग्रुप इन द क्लास विल डिस्कस ऑन ओजोन लेयर, मतलब क्लास में हर एक ग्रुप ओजोन लेयर पर डिस्कस करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मैंने एक्सप्लेन किया और आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ उसको मैंने यहाँ पर आपको बताया, निश्चित रूप से ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और आगे मैं और भी जो भी टॉपिक्स मुझे लगता है कि ज़रूरी है आप तक पहुँचाते रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।